नेपाल गांव की सुबह। नेपाल नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और एक कच्ची सड़क। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज़, और उसी गांव में रहती थी सीता देवी और उसका 16 साल का बेटा अमन। अमन पढ़ाई में तेज था। माँ खेतों में काम करके उसे पढ़ाती थी। सीता अक्सर कहती, बेटा, मैं अनपढ़ हूँ, पर तुझे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाऊंगी। अजीब खबर। एक दिन रेडियो से खबर आई, पास के जिले में नीपा वायरस फैल रहा है, सावधान रहें। गांव के लोग हंसे, अरे ये शहर की बीमारी है। पर सीता का मन कांप गया। उसी शाम अमन को हल्का बुखार आया। माँ की बेचैनी। सीता ने माथा छुआ। बहुत गर्म है बेटा। अमन बोला, कुछ नहीं माँ, कल ठीक हो जाऊंगा। पर रात को अमन को उल्टी, सिरदर्द और खांसी शुरू हो गई। सीता ने भगवान से हाथ जोड़ लिए। डर गांव में घुस आया। सुबह होते होते खबर फैल गई, नेपाल गांव में नीपा वायरस का शक। डॉक्टर आए, पीपीई किट में। अमन को देखते ही बोले, इसे तुरंत आइसोलेशन में रखना होगा। सीता चिल्ला उठी, मेरा बेटा है, मैं साथ रहूंगी। माँ का फैसला। डॉक्टर बोले, इस बीमारी में साथ रहने वाला भी मर सकता है। सीता ने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरा बेटा मरेगा तो मैं पहले मर जाऊंगी। वो अमन के साथ आइसोलेशन में चली गई। गांव का डर। गांव वालों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लोग बोलने लगे, सीता पागल हो गई है। पर कोई नहीं जानता था वो माँ क्या लड़ाई लड़ रही है। माँ की सेवा। सीता बिना सोए अमन की देखभाल करती, पसीना साफ करती, दवा देती, कहानी सुनाती। अमन रोते हुए बोला, माँ तू चली जा, तुझे कुछ हो गया तो? सीता ने बेटे को सीने से लगाया। माँ कभी छोड़ती है क्या? हालत बिगड़ गई। अमन की हालत बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन कम होने लगी। डॉक्टर बोले, अब चमत्कार ही बचा सकता है। सीता ने पहली बार हार मानी और जमीन पर गिरकर रो पड़ी। माँ की प्रार्थना। सीता ने कहा, भगवान, मेरा जीवन ले ले, पर मेरे बेटे को बचा ले। उस रात सीता को तेज बुखार हो गया। अगली सुबह का सच। सुबह डॉक्टर आए। अमन की रिपोर्ट नेगेटिव। पूरा मेडिकल स्टाफ हैरान। पर सीता की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। माँ की विदाई। सीता मुस्कुराई, कमजोर आवाज में बोली, देखा बेटा, माँ जीत गई। अमन चिल्लाया, नहीं माँ, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। आखिरी शब्द। सीता ने कहा, बड़ा आदमी बनना, और याद रखना, माँ का प्यार वायरस से भी ज्यादा ताकतवर होता है। सीता की सांस थम गई। गांव का रोना। पूरा नेपाल गांव रो पड़ा। वही लोग जो डर के मारे दूर थे, आज आंखों में आंसू थे। सीता को वीर माँ कहा गया। सालों बाद अमन आज डॉक्टर है। हर साल गांव आता है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहता है, माँ, आज भी तू मेरे साथ है। कहानी का